नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये पार्ट 2 वीडियो है जो शेयर मार्केट को लेके जो पूरा वीडियो बनाना था उसका पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पार्ट 2 में और भी जो पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नहीं, जो सेक्टर्स है जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस या करेंसी या कमोडिटीज़, उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा अब तक आप सबके बीच में। तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसीज, कमोडिटीज़, ये चारों में एक चीज़ कॉमन है, इसलिए शायद मैं ये चारों चीज़ को एक वीडियो में कवर कर पाऊँ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कवर करने का, अगर ना हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा आप सबके बीच में। तो ये चारों चीज़ में कि ये चारों चीज़ टाइम रिलेटेड यानी टाइम बाउंडेशन है, इन सबका एक एक्सपायरी होता है। जैसे इक्विटीज़ का कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आप आज शेयर खरीदते हो, अगर आप 10 साल 20 साल बाद भी बेचते हो, अगर प्रॉफिट है में है, प्रॉफिट दे रही है, तो आप इसको होल्ड जितना चाहे कर सकते हो। लेकिन ये इक्विटीज़ छोड़ के जो फ्यूचर्स है उसका भी एक एक्सपायरी होता है। फॉर एग्जांपल ये हर महीने का एक एक्सपायरी है, जैसे जनवरी का, फरवरी का एक्सपायरी, यानी जनवरी के जो स्टार्टिंग मंथ है उसमें ओपन होता है स्टार्टिंग वीक में, और लास्ट थर्सडे को ये वो क्लोजिंग है इसका। तो ये जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बीच में आपको ट्रेड करना रहता है। आपको आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में बुक करना होता है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होगा और आपको नुकसान या प्रॉफिट जो भी आपका बनेगा वो बुक हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स है, स्टॉक फ्यूचर्स है, यानी जितने SBI बोलिए, बंधन बैंक बोलिए, आप JSW स्टील बोलिए, वेदांता बोलिए, ये जितने भी शेयर्स हैं स्टॉक, सबका एक फ्यूचर सेक्टर भी है। फ्यूचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडेक्स पे भी कर सकते हैं। निफ्टी 50 का भी आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। इस सबका एक फ्यूचर्स बोलने का मतलब है कि फ्यूचर्स, नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर, यानी फ्यूचर में वो कैसे जाएगा इसका प्रेडिक्शन के ऊपर बेट लगता है, बोल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस होता है, बेट लगता है। स्ट्राइक प्राइस सॉरी ऑप्शंस में होता है, इसमें फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल SBI अभी 300 चल रहा है, आपको फ्यूचर्स में दिख रहा है कि फ्यूचर्स में आपने पैसा लगाया कि जनवरी के एंड तक में SBI 332 तक जाएगा, आप उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो वो अगर जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं अपना, नहीं जाएगा तो आपका लॉस होगा। और इसी तरह सिमिलर कैटेगरीज में आता है ऑप्शन। प्रॉफिट फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिफरेंस इतना ही है, फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और रिटर्न एज पर इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन में कहा जाता है कि लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, क्योंकि उसमें छोटा अमाउंट से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वीडियो में 5000 तक फ्यूचर्स ऑप्शन में जा सकते हैं, ऑप्शन स्पेशली जा सकते हैं आप। जैसे निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो उसका 50 का लॉट साइज है, और किसी स्टॉक्स का जो हर स्टॉक जितना भी स्क्रिप्ट है उसका अलग अलग लॉट साइज है। जैसे मैं निफ्टी 50 का ही बताता हूँ कि निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी 18,100 है, ठीक है। तो आप उसका स्ट्राइक प्राइस देख लीजिएगा, 18,100, 18,200, 18,300, 18,400, सबका कॉल और पुट आएगा। कॉल का मतलब होता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपको लगता है, या जाएगा अगर आपको लगता है, तो आप कॉल की तरफ अपना कॉल आप परचेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट की तरफ पुट में पैसा लगाएंगे। तो पुट का मतलब डाउन, कॉल का मतलब अप। कॉल करता है ना, कॉल पुट, तो यही फंडा है। कॉल मतलब अगर ऊपर की तरफ जाता है, पुट मतलब डाउन। तो निफ्टी अगर आपको लगता है कि 18,100 से 18,150 या 18,200, 18,300 तक जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम जो होता है, फॉर एग्जांपल 18,300 का प्रीमियम है 32 रुपया, तो 32 इंटू 50, यानी आपका इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1560 या ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है। और अगर बाई चांस निफ्टी अगर सच में आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर वो जा रहा है 18,300 के आसपास, या 18,220, 30 या 40 तक जाएगा, तो वो आपका 32 रुपया का जो स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम है, वो आपका 42 रुपया या 50 रुपया या 55 रुपया तक चला जाएगा। तो ये 55 माइनस 32 का जो मार्जिन है इंटू 50, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। जैसे ही वो 300 क्रॉस करके और 400 के ऊपर 400 के तरफ जाने टूवर्ड्स 400 जाएगा, तो आपका वो ऑटोमेटिक वो 55 से लेकर 70 तक चला जाएगा। तो 70 माइनस 32 जो रहेगा मार्जिन, वो आपका मार्जिन है इंटू 50। तो इसी तरह ऑप्शंस का हर आप खुद सर्च भी कीजिए, पूरा बताना तो संभव नहीं, जैसे मैंने कहा कि पूरा एक समंदर है। तो उसी तरह हर स्क्रिप्ट का भी एक ऑप्शन है, स्क्रिप्ट का भी फ्यूचर्स है, इंडेक्स निफ्टी 50 का भी फ्यूचर्स है ऑप्शन है, बैंक निफ्टी का आप फ्यूचर्स ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही फंडा। कमोडिटीज़ भी इसी तरह है, जैसे कमोडिटीज़ का भी है। आप बुलियन में अगर जाएंगे तो गोल्ड है, सिल्वर है। आप मेटल सेक्टर में अगर आएंगे, सॉरी क्रूड ऑयल भी है। मेटल सेक्टर में जाएंगे तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर कॉपर है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका सबका भी फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड होता है कि इस मंथ का इसमें इतना जाएगा, इस मंथ का इसमें जाएगा। गोल्ड में सेक्टर वाइज है, गोल्ड बड़ा गोल्ड है, फिर गोल्ड मिनी है, गोल्ड पेटल है, सिल्वर मिनी है, सिल्वर है,
तो ये सब थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल्स जो मैंने बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि यही है, फ्यूचर्स के इस हिसाब से पैसा लगता है। करेंसी में भी सेम है, डॉलर आप इसी तरह से अगला महीना में कितना जाएगा या उसके बाद वाला महीना में कितना जाएगा, उस बेसिस पे पैसा लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ये अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, इसमें स्टडी करना पड़ता है। ये मेरा वीडियो बोलिए या कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पे है उसको देख लिया और आप पैसा लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10-12 जो भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जिनका भी वीडियो है अगर आप देखते हैं, पहले उस वीडियो को देखिए, थोड़ा गूगल पे आके सर्च कीजिए छोटा अमाउंट से पहले, ताकि आप पूरी तरीके से आपका नुकसान ना हो। 5-10 हज़ार रुपया से पहले ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। फ्यूचर्स ऑप्शन को थोड़ा लगा के, पैसा लगा के समझिए क्या कैसा हो रहा है, कैसा वर्कआउट होता है, समझिए। जब तक देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको थियोरिटिकल नॉलेज में आपको हम बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो सुन रहे हैं वो आपका थियोरिटिकल नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन जब तक आप खुद का पैसा लगाएंगे नहीं, तब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, फील्ड का नॉलेज बहुत जरूरी है। आप खुद का पैसा 10,000 5,000 लगाइए, ताकि छोटा अमाउंट अगर डूब भी जाए, अगर बाई चांस कोई कारण से लॉस होता है तो आपका बड़ा नुकसान ना हो। लगाइए, अपनी गलतियों से सीखिए, फिर इसमें आगे बढ़िए, तो आपको डेफिनेटली रिटर्न ला सकिएगा। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। ये जैसे हर्षद मेहता जी का जो फिल्म है उसमें कहा है, हर्षद मेहता जी जिसमें थे उसमें तो हम लोग नहीं थे कि उन्होंने कहा भी था कि नहीं कहा था पता नहीं, लेकिन उनकी फिल्म में तो दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि एक ऐसा कुआं है कि पूरे देश का प्यास बुझा सकता है। डेफिनेटली इतना बड़ा कुआं है, ये उन्होंने गलत नहीं कहा है। बस इस पे फोकस करना रहता है, सही स्ट्रेटेजी, सही ट्रिक्स, सही टिप्स को समझना पड़ता है, फॉलोअप रखना पड़ता है, अपना माइंडसेट रखना पड़ता है कि इतना में एग्जिट करना है, इतना में इन करना है। अगर आप इस तरह पूरा सब कुछ बैलेंस करके अगर चल पाते हैं तो इसमें डेफिनेटली रिटर्न आएगा, और बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में भी आप रिटर्न ला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5-10 हज़ार से आप करोड़ों कमा लेंगे, बिलियन या मल्टी मिलियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा ये सोचिए, पहले अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का सोचिए। बैंक आपको एफडी में देती है, मैक्सिमम 8% 9% तक दे रही है। इतना सोचिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं 1 लाख रुपया से मार्केट में स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट साल का मेरे को 20% रिटर्न आना चाहिए। तो साल का 20% को फोकस कीजिए, दिन का 20% बनाने का सोच लेकर अगर मार्केट में जाएंगे, या महीने का 20% बनाने के लिए जाएंगे, तो ये जो आपका मन में एक हलचली पैदा कर देगी कि भैया इतना बनाना है, अरे क्या हुआ है उसमें लगा, इससे आप दिमाग को संतुलित नहीं कर पाएंगे और बैलेंस खो जाएगा आपका, और आप गलत स्टेप लेंगे या गलत आपसे डिसीजन हो जाएगा, गलत टाइम पे आप उसमें एंट्री लेंगे, गलत लॉस हो जाएगा आपका, आप एग्जिट करना पड़ जाएगा। माइंड सेटिस्फेक्शन कीजिए। अगर आपको साल का 20% कैलकुलेट करना है, यानी महीने का तकरीबन 1.5% के आसपास हो रहा है, तो महीने का 1.5% 20 दिन का मार्केट होता है। सैटरडे संडे बंद रहता है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 तक खुलती है मार्केट। ओकेशनली 15 अगस्त या गांधी जयंती या दिवाली दशहरा के दिन बंद रहती है। तो ये सब चीज़ थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जो समझना चाहते हैं उसके लिए डेफिनेटली ये वर्कआउट करेगा, लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी बिकम फ्रूटफुल फॉर यू। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ नया टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका बीच में वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।